नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के दीघ निकाय के शील खंडक वग्ग में आए ब्रह्मजाल सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। दीघ निकाय के शील खंडक वग्ग में 13 सुत्त है। पहला ब्रह्मजाल सुत्त, दूसरा सामान्य फल सुत्त, तीसरा अंबट्ठ सुत्त, चौथा सौणदंड सुत्त, पांचवा कूटदंत सुत्त, छठा महाली सुत्त, सातवा जालीय सुत्त, आठवा कश्यप सिंहनाद सुत्त, नववा पोटपाद सुत्त, 10वां शुभ सुत्त, 11वां केवट सुत्त, 12वां लोहिच्य सुत्त, 13वां तेविज सुत्त। पहला ब्रह्मजाल सुत्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत बुद्ध 500 भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ राजगृह और नालंदा के बीच लंबे रास्ते पर जा रहे थे। सुप्रिय परिवारजन भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ जा रहा था। उस समय सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा कर रहा था, किंतु सुप्रिय का शिष्य ब्रह्मदत्त अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की प्रशंसा कर रहा था। उस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध पक्ष का प्रतिपादन करते तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ के पीछे पीछे जा रहे थे। तब तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ उसी भवन में टिक गया। वहां सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा कर रहा था और ब्रह्मदत्त प्रशंसा। इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर विरोधी पक्ष का प्रतिपादन कर रहे थे। रात ढल जाने के बाद सूर्योदय से पहले उठकर बैठक में इकट्ठा हो बैठ बहुत से भिक्षुओं में ऐसी बात चली, आउस, यह बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, अरहत और सम्यक संबुद्ध भगवान सभी जीवों के यानी चित्त के नाना अभिप्राय को ठीक ठीक जान लेते हैं। यही सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा कर रहा है और उनका शिष्य ब्रह्मदत्त प्रशंसा। तब तथागत बुद्ध उन भिक्षुओं के वार्तालाप को जान बैठक में गए और बिछे हुए आसन पर बैठ गए। बैठकर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, अभी क्या बात चल रही थी, किस बात में लगे थे? तब भिक्षुओं ने सारी हकीकत बता दी। इस पर तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे या धम्म की निंदा करे या संघ की निंदा करे तो तुम लोगों को न उससे बैर, न असंतोष और न चित्त में करना चाहिए। भिक्षुओं, यदि कोई मेरी धम्म की, संघ की निंदा करे और तुम उससे कुपित या खिन्न हो जाओगे तो इसमें तुम्हारी ही हानि है। भिक्षुओं, यदि कोई मेरी, धम्म की, संघ की निंदा करे तो क्या तुम लोग झट यानी कुपित और खिन्न हो जाओगे?
और इसकी जांच भी नहीं करोगी कि उन लोगों के कहने में क्या सच बात है और क्या झूठ बनते? ऐसा नहीं। भिक्खुओं, यदि कोई मेरी, धम्म की, संघ की निंदा करे तो तुम लोग को सच और झूठ बात का पूरा पता लगाना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है? यह सत्य है? यह बात हम लोगों में नहीं है? यह बात हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। भिक्खुओं, और यदि कोई मेरी, धम्म की, संघ की प्रशंसा करे तो तुम लोगों को न आनंदित, न प्रसन्न और न हर्षोत्फुल्ल हो जाना चाहिए। यदि तुम लोग आनंदित, प्रसन्न और हर्षोत्फुल्ल हो जाओगे तो उसे तुम्हारी ही हानि है। भिक्खुओं, यदि कोई मेरी, धम्म की, संघ की प्रशंसा करे तो तुम लोगों को सच और झूठ बात का पूरा पता लगाना चाहिए। क्या यह बात ठीक है? यह बात सत्य है? यह बात हम लोगों में है और यथार्थ में है? उसके बाद तथागत बुद्ध ने भिक्खु संघ को शील के 3 प्रकार बताए। पहला प्रारंभिक शील, दूसरा मध्यम शील, तीसरा महाशील। भिक्खुओं, प्रारंभिक शील मतलब अदत्त दान का त्याग करना, व्यभिचार का त्याग करना, कठोर भाषण का त्याग करना, निरर्थक बातूनीपन का त्याग करना। वैसे ही भिक्खुओं, मध्यम शील मतलब अपरिग्रह, जुआ जैसे खेलों का त्याग, आरामदायक शैया का त्याग, सजने धजने का त्याग, अनावश्यक बातों से अलग, राजदूत जैसे काम न करना, पाखंडी, वंचक, बकबक न करना। और भिक्खुओं, महान शील मतलब अंग लक्षण विद्या, सपना विद्या, भविष्य विद्या, जादूगरी की विद्या, भूत प्रेत बाधा हटाने की विद्या, सर्प बिच्छू मंत्र विद्या का त्याग, राज विराजी, भविष्य कथन, गृह फल ज्योतिष, उल्कापात की भविष्य विद्या, हस्तरेखा से भविष्य बतलाना, काव्य आदि हीन विद्याओं से जीविका न करना, शरीर में देवी लाना, वमन रेचन आदि क्रियाओं का त्याग करना। भिक्खुओं ने इन चीजों से अलग होना चाहिए क्योंकि विलासी जीवन का भोग ज्यादा ही बढ़ गया है। भिक्खुओं, मनोरंजन के साधनों से अलग, जैसे नृत्य, गीत, बाजे, नाटक, लीला, ताली, डोलना, मटके पर तबला बजाना, गीत मंडली, लोहे की गोली का खेल, मुष्टि युद्ध, कुश्ती, मार पीटने का खेल, सैन्य प्रदर्शन। साथ ही भिक्खुओं, अमोद प्रमोद के चीजों से अलग रहना, जैसे कि दीर्घासन, पलंगासन, बड़ी बड़ी नरम गद्दे, चित्रित आसन, झालरदार आसन। वैसे ही आईना, अंजन, माला, लेप, मुख चूर्ण, मुख लेपन, हाथ के आभूषण, छड़ी, तलवार, नक्शीदार जोड़ा, टोपी, मणि, चनवर, नाना प्रकार की कथाएं, पानोत्थक की कथाएं, राज कथाएं, चोर कथाएं, गांव की कथाएं, जनपद कथाएं आदि। समाज में मिथ्या प्रथाएं भी बहुत सारी हैं, जैसे कि यज्ञ याग, होम हवन जैसे अग्नि हवन, दरवा हवन, तुष हवन, कण हवन, तंडुल हवन, घृत होम, तैल होम, मुंह में घी लेकर गुल्लाटी करने का होम, रक्त होम। तो भिक्खुओं, इन सारी प्रथाओं से भिक्खु ने दूर रहना चाहिए। उसी प्रकार भिक्खुओं, यह जो 62 दार्शनिक कहने वाले मत या विचार धर्म झूठे हैं। जैसे कोई कहता है 18 मत पूर्वात कल्पित है, यानी कि वो सनातन संबंध में बताते हैं, या 44 अपरांत कल्पित, यानी कि जो अंत के संदर्भ में बताते हैं। 18 पूर्वांत दृष्ट और पहला शाश्वतवाद, दूसरा नित्यतावाद, तीसरा सात अनंतवाद, चौथा अमरा विक्षेपवाद यानी अनेकांतवाद, पांचवा अकारणवाद पर आधारित है।
अपरांतर 44 दृष्टि से मृत्यु के बाद होश वाला आत्मा, मृत्यु के बाद बेहोश वाला आत्मा, मृत्यु के बाद न होश न बेहोश आत्मा, आत्मा का उच्छेद या इसी जन्म में निर्वाण प्राप्ति संदर्भ में है। 62 मतों का असार का कहते वक्त तथागत बुद्ध ने कहा, जन्म का लोभ उच्छिन्न होने के बाद भी तथागत का शरीर जब तक रहता है तब तक मनुष्य और देवता यानी श्रमण संस्कृति के अन्य संप्रदाय के विद्वान तथागत का शरीर देख सकते हैं, लेकिन एक बार जब शरीर नष्ट हो जाता है या जीवन प्रवाह निरुद्ध होने के बाद मनुष्य या देव कोई भी तथागत का शरीर नहीं देख सकते। भिक्षुओं, जैसे किसी आम के गुच्छे की ढेप के टूट जाने पर ढेप से सभी आम नीचे गिरते हैं, उसी तरह भव तृष्णा के छिन्न हो जाने पर तथागत का शरीर होता है। तथागत बुद्ध ने जब यह उपदेश दिया और अब वो आराम के लिए जाने वाले थे, उसी वक्त आयुष्मान आनंद ने तथागत बुद्ध से पूछा, भगवान, इस उपदेश को किस नाम से जाना जाएगा या कौन सा नाम देना होगा? तब तथागत बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम इन धम्मोपदेश को अर्य जाल, धम्म जाल, ब्रह्म जाल, दृष्टि जाल या अलौकिक संग्राम विजय भी कह सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सामान्य फल सूत्र के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।